हेलो दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको बता दें, अगर जीके जीएस आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। हम आपको डेली 30 क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें से हम आपको बोले थे कि हम आपको 20 दिन में हम आपको जीके जीएस आपका कवर करा देंगे। तो आज का हमारा है 17वां वीडियो, जिसमें से हम आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। इसमें हम आपको जीके जीएस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन ए आपका मचकुंड, ऑप्शन बी आपका मयूराक्षी, ऑप्शन सी आपका नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी आपका पोचमपाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? जो आपका आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा है, आपका कौन सी परियोजना से सम्मिलित है? तो आपको याद रखना है मचकुंड से। किससे? तो आपको याद रखना है मचकुंड से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? क्या प्रश्न पूछा है? जो आपका बगलिहार जल विद्युत परियोजना है, किस राज्य पर की जा रही है, किस नदी पर? तो आपको बता दें किस नदी पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका सिंधु, ऑप्शन बी दिया आपका सतलज, ऑप्शन सी दिया आपका झेलम, ऑप्शन डी दिया है आपका चिनाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? जो आपका बगलिहार जल विद्युत परियोजना कौन से नदी पर है? तो आपको याद रखना है चिनाब। आपसे पूछे कि जो जल कौन सा हो जाता है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? तो आपका जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना हो जाता है, कौन सा दूसरा विद्युत आपका परियोजना हो जाता है, कौन सा? तो जो आपका बगलिहार जल विद्युत परियोजना है हो जाता है आपका कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है। किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछे किस नदी पर आपका स्थापित की जा रही है? तो आपको याद रखना है चिनाब नदी पर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? आपका परियोजना दिया है। सूची 2 में आपका दिया है राज्य। मतलब आपसे परियोजना दिया है, कौन से राज्य में है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मेट्टूर परियोजना है किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बता दें तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं मयूराक्षी। मयूराक्षी आपका परियोजना किस जगह पर पाया जाता है, किस राज्य में? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम देखते हैं नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर की बात करें तो किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं हीराकुंड। हीराकुंड की बात करें तो किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए का दिया है आपका पहला, बी का हो जाएगा आपका तीसरा, उसके बाद सी का हो जाएगा आपका दूसरा, और डी का हो जाएगा कौन सा? डी का हो जाएगा आपका चौथा। तो 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन होगा? 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। 1 3 2 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका 1 3 2 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए आपका लौटता हुआ मानसून, ऑप्शन बी आपका पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी है आपका स्थानीय पवन, ऑप्शन डी आपका शीतकालीन मानसून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है आपका, कहाँ से आपका जम्मू कश्मीर में आपका शीतकालीन वर्षा होती है? तो आपको बता दें जो पश्चिमी विक्षोभ आता है आपका, वहीं से आपका शीतकालीन वर्षा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख, क्या लिखा है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? मतलब आपसे क्या पूछा है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है आपका भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, ऑप्शन सी है आपका बहुत कम वेग वाली हवाएं, ऑप्शन डी है आपका गर्म और शुष्क मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। तो जो आपका गर्मी के समय आपका
अक्टूबर में कौन सा होता है, तो जो जो आपका है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान के कारण होता है आपका गर्मी। किस महीने में, तो अक्टूबर महीने में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवरण है। क्या प्रश्न पूछा है कि कुल देश के कितने क्षेत्रफल में आपका कितना प्रतिशत आपका भूभाग पर आपका वन पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 20.55%, ऑप्शन बी है आपका 21.67%, ऑप्शन सी है आपका 23.03%, ऑप्शन डी है आपका 23.68%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21.67 कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो आपका देश के कुल क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछे तो आपका हो जाता है कितना वन पाया जाता है कितना प्रतिशत, तो आपको याद रखना है 21.67% आपका वन आपका पाया जाता है पूरे भारत में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका गोवा, ऑप्शन बी है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका गोवा राज्य है कौन सा हो जाएगा। गोवा राज्य में क्या पाया जाता है, तो आपको बता दें जो मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में, जो कि आपका मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। कौन सा वनस्पति है, तो जो मैंग्रोव वन है आपका वनस्पति कौन सा हो जाती है, तो उष्णकटिबंध कौन सा हो जाता है, तो उष्णकटिबंध आपका वनस्पति है, जो कि भारत में इसका विस्तार आपका गंगा तथा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ, तो आपको याद रखना है जो मैंग्रोव वन है आपका गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ पर, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका डेल्टा में पाया जाता है आपका मैंग्रोव वन। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्वपूर्ण की क्या लिखा है, महत्व की दृष्टि से भारत मिट्टियों को कितने वर्ग में बांटा गया है। ऑप्शन ए आपका 2, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन सी आपका 4, ऑप्शन डी आपका 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व में आपका दृष्टि से देखें कि मिट्टिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 5 भागों में। आपसे पूछे कि 5 भाग कौन कौन से मिट्टी हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है एक तो हो जाता है आपका कौन सा मिट्टी, तो आपको याद रखना है एक तो हो जाता है आपका जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद आपका हो जाता है काली मिट्टी हो जाता है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी हो जाता है कौन सा, लेटराइट मिट्टी, उसके बाद कौन सा रेतीली मिट्टी हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा हो जाती है रेगिस्तानी, कौन सा जो रेतीली मिट्टी होती है, कौन सा मिट्टी, रेतीली मिट्टी होती है आपका, रेगिस्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है रेतीली मिट्टी को आपको रेगिस्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। मतलब आपसे क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जो आपका जैव पदार्थ सबसे अधिक पाई जाती है, मतलब भरपूर मात्रा में आपका पाई जाती है। ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका मखरली मिट्टी, ऑप्शन सी आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन डी आपका जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा मिट्टी, तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में आपका भरपूर मात्रा में आपका जैव पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैव पदार्थ। वहीं पर बात करें इसमें और कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आपको बता दें पोटास इसमें बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसे काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बता दें कौन सा मिट्टी है, तो बता दें रेगुर भी बोलते हैं काली मिट्टी को। कौन सा मिट्टी बोलते हैं, तो जो काली मिट्टी है आपका रेगुर भी बोलते हैं। अगर बात करें कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पोटास आपका भरपूर मात्रा में आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मतलब आपसे क्या पूछा है कि मृदा अपरदन किससे रोका जाता है। ऑप्शन ए है आपका अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी है आपका वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी आपका वन रोपण द्वारा, ऑप्शन डी है आपका पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो अगर मृदा अपरदन रोकना है तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें वन रोपण। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वृक्ष लगाना होगा तभी आपका मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वन रोपण द्वारा।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या हो जाता है, भारत में हरित क्रांति किसे मामले में सर्वाधिक सफल रही। क्या पूछा है आपसे प्रश्न, जो हरित क्रांति है आपका भारत में सर्वाधिक सफल रही है, कौन सी फसल रही है। ऑप्शन है आपका गेहूं व चावल, ऑप्शन बी आपका ज्वार और तिलहन, ऑप्शन सी आपका गेहूं व आलू, ऑप्शन डी आपका चाय व कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपको बता दें जो आपका गेहूं और चावल है आपका सर्वाधिक सफल मात्रा में आपका हरित क्रांति में फसल तैयार हुई थी, कौन सा, तो जो आपका गेहूं और चावल है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। क्या पूछा है प्रश्न कि जो रबड़ है आपका प्राकृतिक रबड़ है कौन से राज्य में आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आपका केरल, ऑप्शन बी आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राज्य, जो आपका केरल राज्य है आपका सर्वाधिक आपका रबड़ उत्पादन किया जाता है किस राज्य में, तो आपको बता दें केरल में। उसके बाद हम देखते हैं कि रबड़ उत्पादन में आपका विश्व में कौन से स्थान पर है, तो आपको याद रखना है चौथे स्थान पर है आपका विश्व के बात करें अगर, तो अगर बात करें कि अगर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको याद रखना है केरल में। वहीं पर बात करें कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में आपका रबड़ उत्पादन किया जाता है, तो केरल में, किस राज्य में, केरल में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में वह कौन सा, क्या लिखा है, निम्नलिखित में वह कौन सा जो गेहूं की खेती की, क्या लिखा है, गेहूं की खेती नहीं करता है। क्या प्रश्न है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। ऑप्शन है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका तमिलनाडु है आपका गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हो जाते हैं, तो गेहूं अगर उत्पादन की बात करें तो गेहूं का उत्पादन राज्य हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, उसके बाद पंजाब हो जाता है, उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश आपका हो जाता है, उसके बाद राजस्थान। तो जो आपका गेहूं उत्पादन में आपका राज्य हो जाता है सबसे प्रथम उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब हो जाता है, उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा था, तो पूछा था आपसे वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मतलब आपसे क्या पूछा है कि जो जूट है आपका सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका असम राज्य में, ऑप्शन बी आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आपका बिहार राज्य में, ऑप्शन डी आपका मेघालय राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राज्य, जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है। इसमें कहाँ पर आपका जूट उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। वहीं पर बात करते हैं कि जो जूट का उत्पादन है यूज क्या होता है, तो आपको बता दें कि जो जूट के रेशे होते हैं उससे आपका रस्सियाँ बनाई जाती है, उसके बाद कपड़े, उसके बाद कालीन, ये सब आपका बनाई जाती हैं। तो आपसे पूछे कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है जूट का, तो इसके रेशे से आपका रस्सियाँ बनती हैं, कालीन, कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंध्र, जो क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका तंबाकू की कृषि के आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, काकरापार, क्या लिखा है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए आपका कर्नाटक में, ऑप्शन बी आपका गुजरात में, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका गुजरात राज्य है कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका गुजरात है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है गुजरात में।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ओबरा शहर, क्या पूछा है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए। ऑप्शन ए है आपका तेल शोधक कारखाना के लिए, ऑप्शन बी आपका थर्मल पावर प्लांट के लिए, ऑप्शन सी आपका स्टील उद्योग के लिए, ऑप्शन डी आपका एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें थर्मल पावर प्लांट के लिए, किसके लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए आपका ओबरा शहर प्रसिद्ध हो जाता है। वहीं पर बात करें कि आपका ओबरा कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपको बता दें यूपी के सोनभद्र ज़िले में। कहाँ पर है, तो आपको बता दें यूपी के सोनभद्र ज़िले में आपका ओबरा पड़ता है। बात करें कि जो ओबरा शहर है किस नदी के किनारे है, तो आपको बता दें रेणुका नदी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बता दें रेणुका नदी के किनारे आपका ओबरा शहर स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आपका राजस्थान, ऑप्शन सी आपका झारखंड, ऑप्शन डी आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, जो भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको बता दें राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो आपका हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है आपका राजस्थान। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में अगर बात करें तो आपका यूपी हो जाता है आपका सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपको याद रखना है राजस्थान, अगर जनसंख्या पूछे तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है। ऑप्शन ए आपका धारवाड़, ऑप्शन बी आपका गोंडवाना, ऑप्शन सी आपका आर्कियन, ऑप्शन डी आपका टर्शियरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका गोंडवाना है, कौन सा है, तो जो गोंडवाना है आपका भारत के अधिकांश कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो गोंडवाना में कहाँ पर है। तो आपको बता दें आपका जो गोंडवाना है आपका कोयला आपसे पूछे क्या है, तो कोयला एक आपका कार्बनिक पदार्थ है, कौन सा है, तो कोयला आपका कार्बनिक पदार्थ है जो कि आपका ईंधन के रूप में आपका यूज होता है, कौन सा, तो जो कोयला है आपका कार्बनिक पदार्थ है आपका जो कि ईंधन के रूप में आपका उपयोग होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सिंह भूमि, क्या लिखा है, सिंह भूमि आपसे पूछे किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है झारखंड में। आपसे पूछा है प्रश्न कि सिंह भूमि आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका कोयला के लिए, ऑप्शन बी आपका लोहा के लिए, ऑप्शन सी आपका तांबा के लिए, ऑप्शन डी आपका एल्यूमिनियम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका सिंह भूमि है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें तांबा के लिए। आपसे पूछे कि सिंह भूमि जो है आपका कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में आपका कौन सा हो जाता है, तो झारखंड में आपका सिंह भूमि आपका ज़िला हो जाता है जो कि आपका अयस्क भंडार के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। किसके लिए, अयस्क भंडार के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है आपका कौन सा शहर, तो आपको याद रखना है सिंह भूमि जो कि आपका झारखंड में पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। क्या पूछा है प्रश्न, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन बी आपका महानदी घाटी, ऑप्शन सी आपका दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन सी डी है आपका नर्मदा घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है जो भारत का रूर है आपको किस नदी घाटी को बोलते हैं, तो आपको बता दें दामोदर। कौन सा नदी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी को क्या बोलते हैं, तो जो भारत का रूर है आपका इसी को बोलते हैं, किस घाटी को, तो आपको याद रखना है दामोदर घाटी को बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन देश महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। ऑप्शन ए आपका कोलार, ऑप्शन बी आपका हासपेट, ऑप्शन सी आपका रामगिरी, ऑप्शन डी आपका हट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका देश का महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कोलार भी है, हास स्पेट है आपका, हट्टी है। तो जो आपका रामगिरी है आपका ये तो आपका स्वर्ण खदान नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर यही होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया जाता है। क्या पूछा है आपका, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया जाता है। ऑप्शन है आपका यूके से, ऑप्शन बी आपका यूएसए से, ऑप्शन सी आपका रूस, ऑप्शन डी आपका जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कौन सा देश हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जो भिलाई संयंत्र है आपका किसकी मदद से आपका स्थापना किया गया था, तो आपको याद रखना है रूस की मदद से। किस देश की मदद से, तो आपको याद रखना है रूस के। अगर बात करें कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना आपका छत्तीसगढ़ में आपका रूस की सहायता से हुआ था। अगर राज्य पूछे तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, अगर देश पूछे तो आपको याद रखना है रूस से। कहाँ से, तो जो भिलाई आपका लौह इस्पात संयंत्र है आपका इसकी स्थापना आपका छत्तीसगढ़ से आपका रूस की सहायता से हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। क्या पूछा है आपका, जो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र है आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आपसे पूछे किस सन में, तो आपको याद रखना है 1906 में। किस सन में स्थापित किया गया था सबसे पहला उर्वरक संयंत्र, तो आपको याद रखना है 1906 में। आपसे पूछा है किस जगह कहाँ पर स्थापित किया गया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है आपका चेन्नई, ऑप्शन बी आपका दिया है सिंदरी, ऑप्शन सी दिया आपका रानीपेट, ऑप्शन डी आपका पोरबंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, रानीपेट। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है रानीपेट। आपसे पूछे कि जो आपका रानीपेट है आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दे कहाँ पर, तमिलनाडु में आपका पड़ता है आपका रानीपेट। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है। क्या प्रश्न है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो आपका मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है। ऑप्शन है आपका कागज़, ऑप्शन बी आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आपका ऑटोमोबाइल, ऑप्शन डी आपका जूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका ऑटोमोबाइल है। कौन सा मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें जो मध्य प्रदेश में है आपका पीथमपुर। कौन सा है, पीथमपुर के लिए आपका माना जाता है ऑटोमोबाइल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क क्या लिखा है, लौह इस्पात उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए आपका झरिया, ऑप्शन बी आपका जमशेदपुर, ऑप्शन सी आपका दुर्गापुर, ऑप्शन डी आपका भिलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो जो आपका दुर्गापुर है आपका लौह इस्पात के लिए नहीं है। बाकी आपका झरिया, जमशेदपुर, भिलाई आपका लौह इस्पात के लिए आपका उद्योग हो जाता है। तो जो आपका दुर्गापुर है आपका ये नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका भारत में कुल परिवहन आपका है सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है आपका 20%, ऑप्शन ए है आपका 20%, ऑप्शन बी आपका 40%, ऑप्शन सी आपका 60%, ऑप्शन डी आपका 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका भारत में कुल यात्री परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन का योगदान कितना है, तो आपको बता दें 60%। कितना है, 60%। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से वह शहर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। ऑप्शन ए आपका अजमेर, क्या लिखा है अजमेर, ऑप्शन बी आपका अहमदाबाद, ऑप्शन सी आपका जबलपुर, ऑप्शन डी आपका गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका जबलपुर है यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो जो आपका जबलपुर है यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा है कि पूर्वी मध्य आपका रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शन ए आपका पटना, ऑप्शन बी आपका हाजीपुर, ऑप्शन सी आपका मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी आपका कटिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, जो आपका पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो आपको बता दें मुजफ्फरनगर। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ है? मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका वायु परिवहन का विकास हुआ था कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए आपका 1911 में, ऑप्शन बी आपका 1921 में, ऑप्शन सी है आपका 1931 में, ऑप्शन डी आपका 1941 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बता दें 1931 में। कब हुई था? तो आपको याद रखना है 1931 में आपका भारत में वायु परिवहन का आपका प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस का 30 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से हम आपको बता दें कि आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी मिला होगा तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। और बात करें कि अगर आप लोग यूपी जीके स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो हम बता दें हमारे चैनल पर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहाँ पर है? तो चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में बनी है, आप लोग वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। बात करें कि यूपी जीके और स्टैटिक जीके, तो हम आपको यूपी जीके पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको 2 वीडियो दे चुके हैं आपको, और बाकी हम वीडियो देने वाले हैं। तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम आपको इसमें आपको 3 वीडियो और देंगे जीके जीएस का, जिसमें से हम आपका 17 वीडियो आपका पूरा कर चुके हैं। 20 वीडियो बोले थे आपको, 3 वीडियो और बाकी है आपका, तो आपको 2-3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।